हे गाइस, वेलकम बैक टू टेली मसाला। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है विधि के पापा से। विधि के पापा विधि का इंतजार कर रहे थे, तभी उसकी मम्मी भी आ जाती है और वहाँ पे दोनों इंतजार कर रहे होते हैं। फिर आपको दिखाया जाएगा कि विधि रास्ते में आ रही होती है और वह अपनी नीलू मौसी को फ़ोन मिलाती है कि नीलू मौसी दूसरी तरफ से फ़ोन उठाती है और विधि नीलू मौसी को कहती है कि नीलू मौसी, मुझे प्रताप अंकल से बात करनी है। तब नीलू प्रताप को फ़ोन देती है और वे दोनों आपस में बात करते हैं। तब विधि प्रताप को ये कहती है कि अंकल, मुझे आप सबसे पहले तो आपको आपके गिफ्ट के लिए धन्यवाद देना, आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। फिर वो बताती है कि अंकल, मेरे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो अपना बॉस का नाम बताती है, देवराजचंद। तब प्रताप को ये लगता है कि कहीं ये उसके दोस्त का बेटा ना हो, तो विधि उसको क्लियर कर देती है कि जी हाँ, ये आपके दोस्त का ही बेटा है। तब वो उसके अंकल कहते हैं कि आज तुम मेरी मीटिंग फिक्स करा दो जब भी वो फ्री हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे विधि के पिता को याद आता है कि कैसे उसके मालिक ने कंप्यूटर ना आने के कारण उसका अपमान किया था और उसे नौकरी से निकाला था। तो अब विधि के पापा कहते हैं कि उम्र के साथ हमें भी बदलना चाहिए और वह विधि से कंप्यूटर सीखने के लिए कहते हैं। तो विधि कहती है कि हाँ पापा, मैं आपको सिखाऊंगी। तभी विधि की मम्मी कहती है कि आप कंप्यूटर सीखिए और मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। तभी विधि के चाचा चाची वहाँ पे आ जाते हैं और विधि और कहते हैं कि जागरण में इतना सारा धन मिला था, तो उसके हिसाब के लिए इनको अब लैपटॉप पे लिखना पड़ रहा है, तो इसलिए हमें भी कुछ हिस्सा चाहिए। तो वो कहते हैं कि उसके हमें कोई धन नहीं मिला है। और वो कहते हैं कि इतने बड़े आदमी आए थे, देवराजचंद्र आए थे, तो कुछ ना कुछ तो दान कर गए होंगे। तो विधि के पापा बताते कि वो हमने उनसे कुछ भी दान नहीं लिया है। तभी विधि बोल देती है कि अगर हम उनसे दान लेते और अपनी इस हवेली की मरम्मत कराते तो अच्छा लगता, जो माता रानी के पैसे हैं उनसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। विधि पहली बार इस तरह से अपनी चाची को जवाब देती है, तो उसकी मम्मी काफ़ी खुश हो जाती है। और आगे आप देखो कि तारीफ कर रही होती है, देव सर की तारीफ कर रही होती है। तभी सीमा, उसकी छोटी बहन, वहाँ आ जाती है और वो कहती है, मुझे देव सर से काफ़ी जेलस हो रही है। जब देखो देव सर ही कहते रहते हो, इसलिए वो वहाँ पे उसको जेलस करती है और विधि काफ़ी खुश हो जाती है कि उसने इस तरह से जवाब दिया। दूसरी तरफ आप देखोगे कि देव सर और उसकी माता वहाँ पे लंच कर रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं और वो खाना खाते खाते बात भी कर रहे हैं आपस में वो दोनों बात कर रहे हैं। इस बार जो है देव ही बातें करे जा रहे हैं और उसकी मम्मी सुने जा रही है। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि वो बताती है कि देव, आज तुम बात कर रहे हो और अदरवाइज़ तो मैं बातें कर रही होती हूँ और तुम ही सुन रहे होते हो। देव यहाँ पे ये बताता है कि मैं पापा के पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तब उसकी मम्मी बताती है कि आज मैं भी किसी पुराने दोस्त से मिली हूँ। तब वो अम्बा के बारे में सोचती है। अम्बा ने बताया था किस तरह से वो 15 साल पहले देव से मिली थी और कैसे उसने देव की मदद से अपना बिजनेस दोबारा सेटअप किया था। ये सब बातें कर रहे होते हैं। जैसे ही उनकी मम्मी दोबारा से ये बातें छेड़ती है कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए और ये सारी बातें तुम अपनी बीवी से शेयर करना, तो देव वहाँ से उठ के चला जाता है। उसकी माता कहती है कि कब तक तुम यहाँ से भागोगे। आगे आप देखोगे कि ऑफिस का सीन दिखा रहे। विधि ऑफिस में अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही होती है, लेकिन विधि से प्रोजेक्टर लग नहीं रहा होता है। तभी अनन्या ऑफिस के अंदर आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी फर्स्ट प्रेजेंटेशन में मदद करूँगी, और वो उसका प्रोजेक्टर लगा देते हैं। तो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो अनन्या कहती है कि तुम्हारी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, इसलिए तुम कंफ्यूज मत हो, और एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते हैं। और वो दोनों एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते हैं। तभी उनकी बॉस यहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि इस ऑफिस में क्या तुम कॉफ़ी ही पीने आते हो और या फिर कुछ काम भी करने आते हो। तब अनन्या कहती है कि नहीं मैम, आज इस विधि की फर्स्ट प्रेजेंट कहती है कि विधि, अच्छा तुम अपनी प्रेजेंटेशन दो। लेकिन विधि कनिका को देखकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और वह प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं दे पाती है। और वह कनिका कहती है कि तुमने मेरा सिर्फ समय ही बर्बाद किया है, इसलिए अब मैं जहाँ से जा रही हूँ और अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करना। कनिका अपना समय बर्बाद करने और जाने के लिए अनन्या पर भड़क उठती है। अनन्या विधि से कहती है कि जो कह रही है उसका पालन करो। विधि कहती है कि तुम्हारे अनन्या कहती है कि तुम्हारे लास्ट के सीन काफ़ी अच्छे हैं, पॉइंट्स जो है काफ़ी अच्छे, उसको पहले डिस्कस करना। विधि कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन अनन्या कहती है जो मैं कह रही हूँ तुम सिर्फ उसको। बाद में आप देखोगे कि हरिप्रसाद विमला से कहता है कि मुझे देव सर से मिलना चाहिए, क्योंकि उनके कहने से ही मेरे आप में इतना बदलाव आया, मैं अपने आप में इतना चेंज कर पाया हूँ। बाद में अब उसके बाद आप दिखाते हैं कि ऑफिस में सभी के सभी कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ सभी कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाते हैं और विधि अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रही होती है। वे फिर से काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाती है कि किस तरह से मैं अपनी प्रेजेंटेशन दूँगी सबके सामने। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तब देव सर उसको कहते हैं तुम गहरी सांस लो और दोबारा से शुरू करो। तब विधि ऐसा ही करती है, गहरी सांस लेती है और फिर अपने दोबारा से प्रेजेंटेशन शुरू करती है। वे सभी का अभिवादन करती है और अनन्या को धन्यवाद देती है कि उसने मेरी काफ़ी मदद की है प्रेजेंटेशन तैयार करने में। सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। विधि उनसे कहती है कि वे वहाँ इतना टिश्यू पेपर और खाना बर्बाद कर रहे हैं। योगेश ने उसे बताया कि यह कंपनी
300 करोड़ रुपए की है, यह यहाँ क्या लेकर आई है। ऑफिस में टिश्यू बर्बाद करना कोई बड़ी बात नहीं है। विधि उसे बताती है कि यह एक दिन की बर्बादी है, लेकिन एक साल के लिए 30 करोड़ बर्बाद हो जाते हैं कॉफ़ी और टिश्यू पेपर में ही। ये उसके और उसके लिए भी बहुत बड़ी रकम है। विधि कहती है कि यह मेरे लिए तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन सर आपके लिए भी काफ़ी बड़ी रकम है। तब देव सर इस प्रेजेंटेशन से काफ़ी खुश हो जाते हैं और ताली बजाते हैं, और फिर सभी लोग ताली बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं विधि के लिए, और विधि काफ़ी खुश हो जाती है। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, और आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि विधि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, और देव सर उसे बता रहे होते हैं। देव सर कहते हैं कि अगर तुम झूठ नहीं बोल सकते तो झूठ मत बोलो। दूसरी तरफ आप देखोगे कि अम्बा विधि पर भड़क जाती है कि यह कॉर्पोरेट है, तो तुम कॉर्पोरेट के बारे में क्या जानती हो। इस तरह की बातें चलेंगी। तो फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड में देखते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं, और किस तरह से विधि और देव सर के बीच में सब सही होगा, और इनके बीच जो पार्टी होने वाली है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।